हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसे यह है इमेज एंड इट्स टाइप। आज जो है हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ये प्रतिबिंब क्या होते हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब क्या होता है? अगर हम ऐसे जनरल वे में कहें तो हमारे द्वारा जो हमारे शरीर का ये जो छाया छाया जो बन रहा है, इसको हम प्रतिबिंब कह सकते हैं। परंतु जो है हम फिजिक्स के भाषा में अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से, जैसे कि मान लीजिए कि ये लाइट है और ये लाइट से प्रकाश आ रही है और ये आने के बाद ये किसी परावर्तक सतह पर टकराएगी और टकराने के बाद ये वास्तविक में जहां मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कहेंगे कि पहले हम देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। अब अगर हम इसको इमेज के फॉर्म में देखें तो जैसे कि आगे हम आपको बताएंगे दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जैसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब बताएंगे। तो हम एक एग्जांपल्स लेते हैं कि काहे कि हमको समझना है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इस टर्म को समझना है। तो तभी तो हम जाकर के इमेज का जो है प्रकार बता पाएंगे। जैसे हम एक मान लेते हैं कि ये आपका जो है ये अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है ये, ठीक है, जिसका ये कांच का एक टुकड़ा होता है, जिसका जो है एक भाग जो है सिल्वर कलर से कोटिंग किया हुआ रहता है। तो मानिए ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो हम आगे इस पर चर्चा अच्छे ढंग से करेंगे। जैसे ये इसका जो है ध्रुव माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश स्रोत है, ये एक प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से हम प्रकाश के किरणों को दर्पण पर आपतित कराते हैं। जैसे एक पैरेलल प्रधान अक्ष के पैरेलल जो है एक लाइन को खींचते हैं और ये जो है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, ये फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरा, अगर हम इस प्रकाश के एक और किरण को अगर खींचें, जैसे इसमें जो है फोकस से लेते हुए एक प्रकाश की किरणों को ऐसे हम जो है आपतित कराते हैं, तो देखते हैं कि ये परावर्तन के बाद ये जो है इस बिंदु पर आके ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है। ये जिस बिंदु पर काटती है ये जो है यही इस वस्तु AB का ये जो है B डैश A डैश क्या बना? प्रतिबिंब बना। इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि इस प्रतिबिंब, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक रेखाओं द्वारा दोनों के वास्तविक रेखाओं के कटने से बना है, इसलिए जो है इसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ये कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब एक और हम आपको जो है इसी में
दूसरा जो है एक इसी का टाइप बताएंगे ये क्या होता है। जैसे इसमें एक देखिए दूसरा लेंस दर्पण लेते हैं। जैसे ये एक दर्पण है जिसको आगे हम बताएंगे, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका नाम होता है उत्तल दर्पण। ये इसका है प्रधान एक्सिस एक्स एक्स डैश। अगर हम इस प्रधान अक्ष पर एक बिंदु, इसका फोकस देखिए इधर होता है और ये इसका ध्रुव है, इधर वक्रता केंद्र होती है। जब इससे प्रकाश की किरणें पैरेलल लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये जो है परावर्तन के बाद ये कुछ ऐसे चली जाती है, और ये हम अगर इमेजिनरी लाइन देखें तो ये ऐसे जाता हुआ हमको प्रतीत होती है। और एक लाइन, एक जो है अगर हम ऐसा करें कि जो है इसका एक लाइन जो है हम वक्रता केंद्र से होकर के एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं कि ऐसे जा रही है। और ये जो है हम एक नियम बताएंगे कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फिर उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। ये ऐसे ही लौटेगी, लेकिन ये जो है अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे यहाँ आके मिलेगी, ऐसे जाके मिलेगी। और ये इसका जो है ये अभासी रूप में, काल्पनिक रूप में हमको लगा कि यहाँ पर इसका जो है कटन बिंदु है। ये इसका जो है अगर हम कहें तो ये है आभासी प्रतिबिंब। कैसा है? ये है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप जो है इस फॉर्मूला इस डिफिनेशन से यहां तक के निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तक सतहों से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है यहाँ मिला है, और जो है जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये भी दोनों तरह से यहाँ पर क्या बन रहे हैं, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस आधार पर प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो हम आगे लिखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसको कहते हैं रियल इमेज, और जो है दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको कहते हैं इमेजिनरी जो है ये होता है। तो हम आप देखेंगे, पहला देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और दूसरा देखेंगे, तब जाके देखेंगे हम आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, हम वास्तविक प्रतिबिंब को अब डिफाइन करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, हम कहे कि पूरा डिफिनेशन में लिखा चुके हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कहेंगे कि बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब
कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और हम जब इमेज बनाए थे तो उसमें देखे थे आप कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका गुण देखिए, इसका गुण क्या होता है? गुण होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। क्या है? उल्टा होता है। और वो है दूसरा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे हम बनाए थे, ये क्या था? अवतल दर्पण था। और इसमें हम जब इमेज बनाए थे तो यहाँ ध्रुव लिए थे, यहाँ फोकस लिए थे, यहाँ वक्रता केंद्र, इधर ये। जब वस्तु को हम ऐसे रखे थे तो हम क्या किए थे कि एक लाइन ऐसे गया था तो दूसरा ऐसे जो है फोकस से गया था, और ऐसे जो है इस पर लिए थे और यहाँ जाके तो आप देखे थे कि यहाँ पर क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए बी। तो ये है बी डैश और ए डैश। तो ये क्या है? हमेशा उल्टा है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं, अपने टीवी पे जो है फिल्म देखते हैं, तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम अब आगे चलेंगे कि आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलेंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब तो इसको कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका गुण होता है, पहला गुण होता है, यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और दूसरा, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो हम आज देखें कि प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। तो हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो धन्यवाद।